और बिहार में उन्होंने ऐसा कुंडली मार दिया है कि नीतीश कुमार को पल पल छत बिछत कर रहे हैं। नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को दिल्ली में बैठ करके वो पूरी तरह से दुनिया तक पहुंचाते थे। आइडियोलॉजी है उसका विरोध करते हुए नीतीश कुमार से अलग हुए थे। तब जाएगा इसको लेकर के पार्टी के लोग भी डर रहे थे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबरों पर विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करके बताते हैं कि बिहार की सियासत में जो खबरें चल रही हैं असल में उसका महत्व कितना है। एक बार फिर से वैसी ही खबर हमारे पास है। खास तौर पे अगर बात की जाए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास के लोग यानी नीतीश के सेनापतियों में अक्सर बदलाव होता है। नीतीश कुमार अक्सर ब्यूरोक्रेट्स को अपने पास रखते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण आरसीपी सिंह है। तो बाबा चर्चा करेंगे, एक नए व्यक्ति का आगमन जदयू में होगा और वो व्यक्ति नीतीश की दोस्ती बढ़ाएंगे प्रशांत किशोर से। सबसे बड़ी बात है सनी कि नीतीश कुमार के नवरत्न जो हैं असल सरकार वही चलाते हैं। नीतीश कुमार को समय समय पर इनपुट मिलता रहता है और उसके आधार पर नीतीश कुमार एक्ट करते हैं। जैसे स्क्रिप्ट कोई और लिखता है और नीतीश कुमार उस पर एक्ट करते हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में उनका स्क्रिप्ट जो है वो लालू प्रसाद लिख रहे हैं जी, क्योंकि लालू प्रसाद उन्हें दिल्ली की गद्दी पर पहुंचाना चाहते हैं और बिहार की गद्दी खाली कराना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो आगे की सोचते हैं, पीछे की सोचते हैं और वर्तमान तो सोचते ही हैं जी। इसके साथ साथ कई लोगों ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार जिद्दी टाइप के नेता हैं, वो कोई भी बात फैसला कर लेते हैं, मतलब अपनी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी जिद में उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा है। कुछ शर्तें थी जिन शर्तों को शायद भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं थी जी जी। अब भी स्थिति जो वर्तमान में बनी हुई है उस स्थिति में नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगा है कि अगर वो थोड़ा सा और ज़्यादा मेहनत कर दें, थोड़ा इनपुट ले लें और जो सीट वैकेंट हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति कर लें जी, तो एक बार फिर से नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में अपना सिक्का जमा सकते हैं जी। और नीतीश कुमार की राष्ट्रीय राजनीति में एक अलग छवि भी रही है। आपको याद होगा कि जब वो रेल मंत्री थे, रेल मंत्री रहते हुए गैसल रेल दुर्घटना हुई थी जी, और उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, एक आदर्श कायम किया था। वैसे ही बिहार में भी आपने देखा होगा कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी से करारी हार मिली थी तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके जीतन राम मांझी को बैठा बाबा। लेकिन बिहार की परिस्थितियां तो अलग है। नीतीश कुमार इस्तीफा के बाद फिर उसी कुर्सी पर आ जाते हैं। यही तो उनकी स्ट्रेटजी है। अब देखिए, अब चर्चा चल रही है ना, चर्चा चलनी शुरू हो गई कि 2014 में आए थे 2024 में चले जाएंगे। क्यों? 10 साल में बदलता है, ये हमारे यहाँ कहा जाता है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है। यानी भारतीय जनता पार्टी पर एंटी इनकम्बेंसी लागू होनी है जी। अब पिछली बार भी देख लीजिए कि 10 साल में सरकार बदली थी कांग्रेस की, और ये जो तलवार है वो लटक रही है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर, और नीतीश कुमार इस अवसर को खोना नहीं चाहते हैं। आरसीपी सिंह थे तो आरसीपी सिंह पर जिस तरह का तोहमत लगा कि वो भीतरघात कर रहे थे, दगाबाजी कर रहे थे, धोखेबाजी कर रहे थे, हालांकि इसका जवाब आरसीपी सिंह ने बड़े कड़े शब्दों में दिया है जी जी। लेकिन इन सब के बावजूद जो सीट वैकेंट हुआ है एक आईएएस अधिकारी का, जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी बगल की कुर्सी पर बैठा करते थे, ऐसे वो अकेले नहीं थे, ऐसे कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जैसे आरसीपी सिंह ने रिजाइन करके नीतीश कुमार के साथ रहना स्वीकार किया था। उसी तरह से एक पवन वर्मा है जिनका नाम लगभग सभी ने सुना होगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं जदयू के और राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। विदेश सर्विस से आते थे और विदेश सर्विस रिजाइन करके उन्होंने नीतीश कुमार के साथ आना स्वीकार किया था। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आरसीपी सिंह की कुर्सी खाली हुई है उसमें पवन वर्मा को लाना है। और पवन वर्मा करेंगे क्या? तो हमने लिख तो दिया है हेडलाइन में कि वो प्रशांत किशोर को लाएंगे, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद के औरा के नीचे पूरी तरह से दब गए थे नीतीश कुमार, ये सबको पता है। लालू प्रसाद खुद
सभा करते थे, उस सभा में नीतीश कुमार को माला पहनाते थे जी। और नीतीश कुमार सिर्फ उतना ही बस शब्द बोलते थे जितना लालू प्रसाद उनको बताते थे। इस बार भी इसी तरह का कुछ होना है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2015 में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को चाबी दिया करते थे जी। कि आप जैसे चल रहे हैं वैसे चलिए, लालू प्रसाद आपका काम कर रहे हैं। और लालू प्रसाद ने रिजल्ट ला करके भी दिखा दिया। अब वैसे ही स्थिति में प्रशांत किशोर की जरूरत है, क्योंकि प्रशांत किशोर सबसे बड़े आलोचक अभी के समय में नीतीश कुमार के हैं जी। और बिहार में उन्होंने ऐसा कुंडली मार दिया है कि नीतीश कुमार को पल पल छत बिछत कर रहे जी। हैं। और एक आदमी के जब कई विरोधी हो जाए तो उसकी स्थिति खराब होती है, चाहे वो हकीकत हो या नहीं हो। 10 लोग मिल करके किसी को पागल बोलने लगते हैं तो वो पागल साबित हो जाता है। ये इसके साथ ही आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां आरसीपी सिंह लगातार सेंधमारी कर रहे हैं जी। आरसीपी सिंह ने खुल के कह दिया है कि जो जदयू में रहते हुए हमारे साथी थे, हमारे कार्यकर्ता थे, जिनको हमने बनाया था, उनको कोई परेशानी नहीं हो इसलिए हम घूम रहे हैं जी। अगर उन्हें जदयू में नहीं रहना है तो वो मेरे साथ चल सकते हैं। जी। ये एक खुला निमंत्रण है। और नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी से जहां एक तरफ कई लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में, नीतीश कुमार चूंकि सत्ता के बहुत ज़्यादा मास्टर हैं, वो जानते हैं कि सत्ता पर कैसे बने रहना है जी। तो इसके लिए बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो ऑरा रहता है वो भी संख्या और लोग बदलते रहते हैं। इस बार पवन वर्मा खुद से नीतीश कुमार से मिलने आए हैं और खुद से आने की बात तो वो जरूर कह रहे हैं जी। पटना में आकर के पवन वर्मा का मिलना और सीएए एनआरसी पर उनका नीतीश कुमार के विरोध में उनसे पार्टी से बाहर जाना बहुत बड़ी बात थी जी। टीएमसी में भी गए थे, टीएमसी भी छोड़ करके वो आ गए और इसके साथ साथ वो लंबी रेस के घोड़ा थे जी। नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी को दिल्ली में बैठ करके वो पूरी तरह से दुनिया तक पहुंचाते थे। पवन वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता थे और अपनी बातों को, चूंकि वो लेखक भी रहे हैं इसलिए उनको चीजें पता है। और अब जो है अकेला, आपने देखा होगा कि किस तरह से सारा चीज मैनेज कर रहे हैं एक शख्स जी। अब इन सारी चीजों को लेकर के पवन वर्मा का बिहार आना, और पवन वर्मा का बिहार आने का मकसद है कि वो प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से जोड़ने की प्रक्रिया के हिस्सा बन सकते हैं जी। क्योंकि पवन वर्मा का बेहतर संबंध प्रशांत किशोर के साथ भी है जी। और आज से कल तक आपको ये सुनने को मिल सकता है कि जब बिहार आए पवन वर्मा तो उन्होंने प्रशांत किशोर से भी मुलाकात की जी। ये लगातार चल रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार और पवन वर्मा के बीच, हालांकि नीतीश कुमार आपको पता है कि अपने पुराने अदावत जिनके साथ है उनसे भी मिलना शुरू कर चुके हैं जी। शरद यादव से उन्होंने मुलाकात की है, जिन लोगों का चेहरा वो देखना नहीं चाहते थे उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। पवन वर्मा उसी के एक हिस्सा है, क्योंकि पवन वर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत बड़ी उनसे अदावत पाले जी। पवन वर्मा विवादित नहीं, बिल्कुल। पवन वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के ही आइडियोलॉजी है उसका विरोध करते हुए नीतीश कुमार से अलग हुए थे। और दूसरे शख्स जिनकी बात मैं कर रहा हूं प्रशांत किशोर, वो भी नीतीश कुमार के साथ इसी मुद्दे पर अलग हुए थे कि आप सीए एनआरसी पर समर्थन नहीं करें। भाजपा से गठबंधन की वजह से ये दोनों लोग बाहर, बिल्कुल। और भाजपा से गठबंधन से भी बड़ा था कि सीए पे समर्थन देना जी। प्रशांत किशोर दिल्ली से आकर के नीतीश कुमार से मिले और उन्हें स्पष्ट तरीके से कहा था कि हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप सीए पे समर्थन मत कीजिए, क्योंकि सीए पे समर्थन कीजिएगा तो एनआरसी भी आपको समर्थन करना पड़ेगा। और यही बात पवन वर्मा ने भी कही और दोनों इसीलिए अलग हुए थे, यानी कि दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। ऐसी स्थिति में ये बात लगातार चर्चा में है कि पवन वर्मा का बिहार आना और नीतीश कुमार को एक बार फिर से जीवन दान देना और पुराने साथियों को जुटाना, इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है सनी कि ये मार्केबल बात है कि कुछ एजेंडा जो होता है राजनीति में वो सामने होता है, लेकिन मेन एजेंडा जो होता है वो हिडन होता है जी। नीतीश कुमार कहीं लालू प्रसाद के ऑरा में इतना न ज्यादा दब जाए कि उनकी व्यक्तिगत छवि एकदम दब जाए कहीं, जी, धूमिल हो जाए। इसको लेकर के पार्टी के लोग भी डर रहे थे और पवन वर्मा वही काम करने के लिए आएंगे। पवन वर्मा यदि प्रशांत किशोर को लाने में सफल हो गए तो आप इतना मान के चलिए कि नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी और कुर्सी बहुत नजदीक हो जाएगी। कई स्टेप वो और आगे चले जाएंगे, क्योंकि दोनों को पता है कि कैसे
चीज़ों को मैनेज करना है। एक तरफ लालू प्रसाद को मैनेज करना है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर देना है। इसके दोनों के जानकार अब नीतीश कुमार के साथ जुड़ने की कवायद में आ गए हैं और ये पवन वर्मा का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू प्रसाद भी अलर्ट मोड में रहेंगे और दूसरा प्रशांत किशोर भी देखिएगा कि धीरे धीरे शांति बरकरार करेंगे, क्योंकि पवन वर्मा के साथ उनकी अच्छी मित्रता है और उस मित्रता का घोषणा भी खुले मंच पे पवन वर्मा ने किया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये दाव जो है वो कहीं ना कहीं कारगर होता दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती दिख रही है। जी, तो नीतीश कुमार के एक बार फिर से सेनापति बदलेंगे और पवन वर्मा वो काम करते हुए नजर आएंगे जो आज तक नीतीश के लिए ब्यूरोक्रेट से नेता बने लोगों ने किया है। तो इंतजार करिए, नए तरीके से जदयू में उनकी वापसी होगी और नए कलेवर में नीतीश कुमार भी दिखाई देंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।